इंदौर शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूली किए जाने के आरोपों से आक्रोशित उद्योगपतियों ने सिटी बस कार्यालय पहुंचकर आयुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज और एमपी प्लॉट्स पैक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि निगम के जोन 17 के अंतर्गत कार्यरत बिल कलेक्टर और एआरओ के द्वारा लंबे समय से मनमानी की जा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर एसोसिएट ऑफ इंडस्ट्रीज और एमपी प्लॉट्स पैक एसोसिएशन के नेतृत्व में 200 से ज्यादा उद्योगपति और सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के कारखाना मालिक ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां सभी ने योगेश मेहता, सचिन बंसल के नेतृत्व में निगम आयुक्त शिवम वर्मा से मुलाकात की। उद्योगपतियों का आरोप है कि संबंधित बिल कलेक्टर बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्रियों में सीधे घुस जाते हैं, न तो विजिटर बुक में दस्तखत करते हैं और न ही किसी प्रकार के पहचान पत्र को दिखाते हैं। अधिकारी कर्मचारियों से दादागिरी करते हुए छोटे छोटे कामों के लिए अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं। वहीं फैक्ट्री मालिकों का यह भी कहना है कि कई बार रसीदें भी फर्जी दी जाती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नगर निगम की छवि को खराब करने वाले ये कर्मचारी निजी लाभ के लिए सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने आयुक्त के समक्ष कई उदाहरण और साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आयुक्त शिवम वर्मा ने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जोन 17 के बिल कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसी के साथ ही संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज 20-25 से अधिक औद्योगिक व्यापारिक संगठन शहर के एकत्र हुए हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जो नीचे के कर्मचारी है नगर निगम के, उनके द्वारा बलपूर्वक दमनकारी नीति के द्वारा यहाँ पर संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी। जो संपत्ति कर भरा हुआ है उसमें भी वो अलग अलग प्रकार से दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर वसूली के तरीके अपनाते थे, और जब उन्हें वो राशि नहीं मिलती थी तो वो गलत तरीकों पे आते थे। एक हमारे उद्योगपति के साथ घटना हुई है, उसके साथ हुज्जतबाजी की है, और वो बहुत ही सामान्य उद्योगपति है। 150 करोड़ का टर्नओवर है, 27 देशों में माल जाता है, फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में वॉकी टॉकी लेकर समय समय पे घुस जाना अलग अलग तरीकों से। तो हमने इस बात का संज्ञान माननीय शिवम वर्मा जी निगम आयुक्त महोदय के साथ में किया। उन्होंने तत्काल हमारी बात को सुना, आज का समय दिया, और हम सब इकट्ठे होकर जब उनके पास पहुंचे तो हमें हमारी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। हम उनकी इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस मुहिम को धक्का लग रहा है। तो ये धक्का ना लगे उसके लिए आज हम सब एकत्र हुए कि भारत निश्चित तौर पर उद्योग में पुनः एक दिन सर्वस्व बनेगा। इस तरीके क्या क्या रहते थे इनके जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये 5-7 लोगों की एक गैंग है, ये कर्मचारियों की। इनके जैसे किसी उद्योगपति ने अगर अपने बाहर पेवर ब्लॉक लगाने के लिए अगर मिट्टी खुदाई की, जेसीबी बुला के उसे काम रुकवा देते हैं। अगर पेवर ब्लॉक लगा दिए तो वो जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं कि ये उखड़ेगा, नाली बनेगी। तो जब उद्योगपति सोचता है कि 5 लाख का खर्चा किया है कि उखड़े, तो वो फिर उससे अंडर टेबल डिमांड करते हैं। 20,000 25,000 रुपए लेके उसे छोड़ दिया जाता है। एक बार की घटना है, सीएनजी लाइन लीकेज हो गई बाहर ओपन में, उसके लिए गड्ढा खोदना था तो उसको गड्ढा नहीं खोदने दिया। उसको समझाया भाई सीएनजी लाइन में बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बोले नहीं, पहले आप क्या दे रहे हो। तो ठेकेदार ने उसको 15,000 दिए, 10,000 उद्योगपति ने मिला, जब जाके वो सीएनजी लाइन सुधर पाई है। तो ये निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों का एक ग्रुप बना हुआ है सावे रोड पे। हम उन लोगों के लिए आए, ना कि कोई नगर निगम का विरोध है। या हमने 4-5 लोगों को चिन्हित किया, हमने ज्ञापन में सभी नाम दिए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अवैध उगाही कर रहा है निगम के कुछ अधिकारी नीचे, निगम की आड़? अधिकारी तो सपोर्ट करते हैं, जो कर्मचारी है, मास्टर कर्मचारी है, उनके तरीके ठीक नहीं है। जैसे शिवम वर्मा जी, अभिलाष मिश्रा जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जब भी हमने कोई बात बताई, उन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। आज आदरणीय पांडे जी ने भी हमारी बहुत सारी समस्याएं सुनी है। मुझे लगता है कि पांडे जी भी अब अपने जो नीचे की टीम है उसको तत्काल ठीक करेंगे। और नहीं, हमारा कहना है कि आप बगैर परिचय पत्र के फैक्ट्री के अंदर घुस रहे, आप बगैर परिचय दिए घुस रहे, विजिटर रजिस्टर पे साइन करने को आप तैयार नहीं है। उनको लगता है कि सर्वे भूमि गोपाल की, पूरा इंदौर, पूरा सावे रोड हम जहां चाहेंगे वहां कदम रख सकते हैं, उस भाव के साथ वो घुस जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म लाज नहीं है कि क्या नियमों का पालन होता है, और वो घुस जाते हैं। आज फार्मा इंडस्ट्रियों में स्टरलाइजेशन का बहुत महत्व है। वो जूते लेके, कीचड़ वाले जूते लेके घुस जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये पिछले 2 वर्षों से जब बहुत अधिक हो चुका है, और इसमें
वो नगद मांग करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर चालान बन रहा है 10,000 से ऊपर हम लोग दे नहीं सकते नगद। जब चालान बनता है 10,000 रुपए का तो वो बोलते नगद दो, 20,000 नगद दो, 50,000 नगद दो, वो नगद देते। फिर रसीद की बात आती तो वो कोई कट्टा निकाल के रसीद भी पकड़ा देते। हमने ये भी कहा है कि आप इन रसीदों की जांच कीजिए, क्योंकि पूर्व में भी निगम में कई प्रकार फर्जी रसीद कांड हो चुका है। तो हमें ये शंका है, आशंका है, हम पुख्ता नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय कि ये रसीद कट्टे भी कहीं कहीं फर्जी है और ये सीधे इनके खाते में जा रहे हैं। रोज वहां पर ये जिस प्रकार हमने पालिका की खड़ी कराई बंद करी थी तो कहीं हमें ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ये नगर निगम की खड़ी कराई ना हो जाए। जिस तरह से आज हम लोग सब उद्योगपति इकट्ठे हुए थे, हम सब उद्योगपतियों का एक ही ध्येय था कि सांवेर हो, पालदा हो, देवास नाका हो, सब जगह खड़ी कराई। और इस तरह के विषयों को लेकर जिस तरह से एसोसिएशन सारी एक्टिव हैं, हम लोगों ने आज नगर निगम में आदरणीय कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने ये बताया है कि किस तरह से अपने नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे अवैध वसूली के लिए तैयारी कर रहे हैं। करीब 2 साल से इस तरह के अवैध वसूली बढ़ती जा रही है, उद्योगों को परेशान किया जा रहा है। उद्योग 2 तरह की मार झेल रहा है। पहले उद्योग लीज डीड जो लीज है वो शासन को देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। हम लोग लीज के नाम पे लीज रेंट भरते हैं। अब हम शासन को नगर निगम को टैक्स के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। तो उद्योगपति 2 तरह के टैक्स दे रहा है। तो आदरणीय कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द इस पे एक समिति बना के उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे। की विशेष व्यवस्था रहे, जैसे अभी उन्होंने सफाई में एक नए सीएसआई का सृजन किया है, एक नए सीएसआई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बनाए गए हैं ताकि वो उसी एरिया विशेष के लिए सफाई की व्यवस्था करें। आने वाले टाइम में हम लोग इसी प्रकार अन्य विशेष जल्दी बनाएंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे से काम कर सके, उनकी जरूरतों का निर्धारण हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। आज का जो विषय था, आज एक रेवेन्यू के संबंधी विषय आया था कि हमारे एक बिल कलेक्टर ने वहां पर पहुंचकर जाति की और विवाद वगैरह की स्थिति हुई है, क्योंकि प्रारंभिक उसमें ये पाया गया कि ये सही है। हमने इसीलिए जो बिल कलेक्टर उनको सस्पेंड किया तत्काल प्रभाव से। जो एआरओ हैं उनको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है क्योंकि उनकी भी संवेदनता इसमें दिखी परिलक्षित हुई। और साथ ही जो अपर आयुक्त हमारे अभिलाष मिश्रा जी हैं, उनको हमने जांच के लिए भी आदेश करेंगे कि वो जाके जांच करें इसकी, इन सभी पक्षों को सुने क्या एक्चुअल में घटना घटी थी और उसके बाद जो भी आगे यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर एमओएस को लेकर भी बात सामने आई है कि एमओएस का भी चार्ज नगर निगम द्वारा वसूला जा रहा है, साथ में जो रसीद कट्टे हैं कि रसीद कट्टे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं, देखिए इस प्रकार का ये पॉइंट आया है कि जो रसीद कट्टे हैं वो भी, तो हमने रसीद कट्टे कुछ अभी लिए हैं जो हमारे इंडस्ट्री के साथियों ने दिए हैं, उसकी हम लोग जांच कराएंगे कि क्या वो इसकी नगर निगम में डिपोजिशन हुआ है कि नहीं। और दूसरा, हम चूंकि नगर निगम इंदौर अपने डिजिटल इनोवेशन के लिए भी हम लोग प्रसिद्ध हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में रसीद कट्टों को हटाकर पूरी तरह से पीओएस मशीन और इसको हम लोग जगह देंगे, तो इसके लिए भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। सर एमओएस के लिए क्या नया कुछ प्रावधान किया जाएगा? नहीं, एमओएस के लिए प्रावधान नहीं, जो हमारे वर्तमान नियम है, अभी हमारे सभी इंडस्ट्री के साथी कुछ लोग बैठेंगे, इसमें से हमारी रेवेन्यू की टीम बैठेगी, एक बार क्लैरिटी कर लेंगे कि भाई ये जो ओपन स्पेस है उसमें कितना टैक्सेशन होता है। और उसके बाद जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, सभी तरह के जो इनके पॉइंट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे, कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, इसके लिए बैठ कर उसको क्लियर किया जाएगा और फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।